हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। इस चैप्टर में हम अभी तक टोयोटा जो कॉरपोरेशन कंपनी है उसके प्रिंसिपल्स को हम पढ़ चुके हैं और हमें पता लग चुका है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके किस तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, किस तरह के प्रिंसिपल्स को वो मैनेजमेंट में फॉलो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनका नेचर कैसा होता है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स आर जनरल प्रोपोजिशंस विच आर एप्लीकेबल व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर प्रेजेंट। प्रिंसिपल क्या है? एक ऐसी जो गाइडलाइंस है, एक ऐसी जनरल सजेशंस है जो कि कुछ निश्चित परिस्थितियों के पैदा होने पर लागू होते हैं। These have been developed on the basis of observation and experimentation as well as personal experiences of the manager. ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के कैसे डेवलप हुए हैं? ये ऑब्जर्वेशन करके डेवलप हुए हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया है और पर्सनल एक्सपीरियंस है किसका? मैनेजर्स का। जैसे कि पास्ट में या अभी प्रेजेंट में बहुत सारे मैनेजर्स हुए हैं जिन्होंने किसी भी इंसिडेंट के होने पर उसकी सिचुएशन को ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसको देखा कि अगर दूसरी बार किसी भी उसी तरह की सिचुएशन के पैदा होने पे ये देखा कि हम फिर से उसी प्रिंसिपल को फॉलो करें, और इससे उन्होंने इस तरह से उनका एक्सपेरिमेंट किया और उनका जो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था कि उस टाइम में जब ये सिचुएशन थी तो हमने इस तरह से उसको सोल्व किया था। तो इस तरह से ये जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं ये डेवलप हुए हैं। Derivation of these principles may be said to be a matter of science and their creative application may be regarded as art. ये जो प्रिंसिपल्स का जो ओरिजिन हुआ है ये कह सकते हैं कि हम किसका हिस्सा है? साइंस का। और इसमें जो क्रिएटिविटी है उसको हम कह सकते हैं कि ये किसका हिस्सा है? आर्ट का। As such, ascent to managerial position may not be a matter of birth but a matter of requisite qualification. ये जो मैनेजरियल जो पोस्ट है जो इसका ओरिजिन हुआ है इसको हम ना कि एक पोजीशन कह सकते हैं बल्कि इसको एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो है मैटर कह सकते हैं। क्लियरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव इंपॉर्टेंस विद इंक्रीजिंग प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है इम्पोर्टेंस उनकी जो है बढ़ गई है, किससे? प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट में जो प्रोफेशनलिज्म आया है उसकी वजह से जो है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन। ये जो प्रिंसिपल है ये गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं जिससे कि कोई भी एक्शन करने में इजी रहता है। दे डिनोट ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो प्रिंसिपल है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं। While actions of management, planning, organizing, staffing, directing and controlling are the actions to be taken while practicing management, principle help managers to take decision while performing these functions. जो मैनेजमेंट में जो बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एक वन है कोऑर्डिनेशन, ये सब जो एक्शंस जो है वो पूरे किए जाते हैं मैनेज प्रिंसिपल के जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनकी हेल्प से। जो मैनेजर्स हैं वो इन फंक्शंस को पूरा करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इसकी हेल्प लेते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की। द फॉलोइंग पॉइंट समराइज द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं जो कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसके जो नेचर है उसको शो करते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के ये जो है यूनिवर्सल है। ये नहीं कि ये कहीं एक जगह पर लागू हो रहे हैं एक जगह पर नहीं हो रहे हैं। ये जो है सभी बिजनेस में हो, चाहे वो स्मॉल हो, लार्ज हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, सभी पर लागू होते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ organizations, business as well as non-business, small as well large, public sector as well as private sector, manufacturing as well as the service sector.
ये जो प्रिंसिपल है ये कहाँ कहाँ पे लागू होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सभी जगह पर, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो। However, the extent of their applicability would vary with the nature of the organization, business activity, scale of operations. ये जो प्रिंसिपल है, ये जो है इनकी रेंज जो है वो अलग अलग जगह पे चेंज हो जाती है। एप्लीकेबल इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो वेरी, जो चेंज हो जाती है वह विद द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटी किस तरह की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अकॉर्डिंग, और ऑपरेशंस का जो स्केल है वो किस तरह का है इसके अकॉर्डिंग जो है इनमें चेंज होता रहता है। दिस प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल टू ए लिमिटेड कंपनी where there is a separate departments like production, finance, marketing and research and development। ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का, ये प्रिंसिपल जो है ये वहां पर भी एप्लीकेबल है जहां पर लिमिटेड कंपनी है और जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। ये जो प्रिंसिपल है ये एक गाइडलाइंस है जो किसी भी तरह की काम करने के लिए ये इसको यूज कर सकते हैं, परंतु ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते किसी भी मैनेजर को। किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उस जो मैनेजर है उसको रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाते। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एंड आर ए रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स। जो बिजनेस की जो सिचुएशन है, दिस इज सो, इस ये जो है एक रेडीमेड गाइडलाइंस इसलिए प्रोवाइड नहीं करवाता क्योंकि जो बिजनेस की जो सिचुएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ही डायनेमिक होती है, एंड और उसके इस कारण से जो है बहुत सारे जो फैक्टर है उसको इफेक्ट करते हैं, इसलिए जो है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। However, the importance of principle cannot be underestimated because even small guidelines help to solve a given problem। हालांकि जो इम्पोर्टेंस, जो प्रिंसिपल की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऐसी छोटी सी गाइडलाइंस है जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए काफी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन डीलिंग विद ए सिचुएशन ऑफ conflict between two departments, a manager emphasize the primacy of the overall goal of the organization। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि किन्हीं दो डिपार्टमेंट में कंफ्लिक्ट हो गया है, ये जो सिचुएशन है किसी मैनेजर के सामने अराइज हुई है, तो ए मैनेजर जो है वो किस पे ज्यादा जोर देगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने पर ज्यादा ध्यान देगा। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल है ये किससे बनाए गए हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करके और एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल है ये किसके कैसे बनाए गए हैं, एक बहुत सारे मैनेजर्स हैं उनकी जो है विजडम मतलब बुद्धिमत्ता को इकट्ठा करके एक और एक्सपीरियंस के द्वारा जो है इनको बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इंडिस्पेंसेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग एनी पर्पज। एग्जाम्पल के लिए ये कॉमन एक्सपीरियंस रहा है सभी मैनेजर्स का कि किसी भी पर्पज को अकम्प्लिश करने के लिए हमें जो है डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। फोर्थ इज फ्लेक्सिबल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, मीन्स उनमें क्या है हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसलिए उनको फॉलो करना इजी है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। इन जो प्रिंसिपल्स है इनमें हम
इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनमें मैनेजर्स कभी भी मॉडिफिकेशन कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दे गिव द मैनेजर एनफ डिस्क्रिएशन टू डू सो। ये जो है मैनेजर्स को काफी ऑप्शंस देते हैं कि किस सिचुएशन में उनको कैसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी or its dispersal will depend upon the situation and circumstances of each enterprise। एक मैनेजर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी अथॉरिटी को सेंट्रलाइजेशन करे या डिसेंट्रलाइज। मेनली बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो जो है मेन जो है ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। Therefore, principle of management are mainly behavioral in nature। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो बाय नेचर कैसे है, बिहेवियरल। इट इज नोट दैट these principles do not pertain to things or phenomenon at all, it is just a matter of emphasis। ये नहीं है कि जो प्रिंसिपल जो है ये जो थिंग्स है उनसे रिलेटेड नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जो इम्पोर्टेंट जो मैटर है उसी पर जो है ज्यादा ध्यान देते हैं। Moreover, principles enable a better understanding of the relationship between human and material resource in accomplishing organizational purpose। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये जो है ह्यूमन बीइंग और जो मटेरियल रिसोर्स है इनके बीच में जो है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उनको अचीव करने में हेल्प मिलती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट so that they can be used in similar situation in a large number of cases। जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है ताकि उनको जो है अधिक से अधिक जो सिमिलर सिचुएशन है उनमें और जो लार्ज नंबर ऑफ केस है उन पे उनको लागू किया जा सके। They tell us if a particular principle was applied in a particular situation, what would be its likely effect। ये हमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करने से व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट, उसका क्या सिमिलर इफेक्ट निकल कर आएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लेस देन परफेक्ट सिंस दे मेनली अप्लाई टू ह्यूमन बिहेवियर। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो लेस देन परफेक्ट, वो एकदम से परफेक्ट नहीं है, मतलब पूरी तरह से लागू नहीं होते क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड है। In real life, situations are not identical, so accurate cause and effect relationship may be difficult to establish। जो रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसमें जो है वो जो है हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट होता है। कॉन्टीजेंट मतलब कंडीशनल, ये जो प्रिंसिपल है ये कंडीशनल होते हैं, मींस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग करंट जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल है टू बी चेंज्ड एज पर रिक्वायरमेंट। जो प्रिंसिपल है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डिजर्व्स फेयर सैलरी। एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो एक फेयर सैलरी डिजर्व करते हैं, बट व्हाट इज जस्ट एंड फार इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो सैलरी है ये एम्प्लॉइज की फेयर सैलरी है। जैसे कि बहुत सारी सिचुएशंस होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय है वो अच्छा काम करता है लेकिन उसकी सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग कम हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय काम इतना अच्छा ना करता हो और उसकी जो सैलरी है उसके काम के अकॉर्डिंग ज्यादा हो, तो ये जो डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। दे इंक्लूड कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज, playing capacity of the employer and also prevailing wage rate of the occupation under consideration। ये जो एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉय को एक्वायर किया है
उसकी कितनी कैपेसिटी है सैलरी पेमेंट करने की, और जो करंट वेज है वो उसके अकॉर्डिंग भी उनको सैलरी की पेमेंट करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ये कंडीशनल होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, and please like, share and subscribe my channel.